हाउ मच। पैसे के बारे में जब भी पूछा जाता है हाउ मच का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो क्या कहते हैं? अब पूरा बोलना, आज से एक नया तरीका दिमाग में रख लेना, कहना हाउ मच इज इट फॉर। क्या बोलेंगे? भाई ये चीज जो दिख रही है मुझे, ये जो जैकेट जो पसंद है मुझे, ये जो ड्रेस जो पसंद है मुझे, हाउ मच इज इट फॉर। ऐसा का ऐसा इसको दिमाग में फिट कर लेना कि जो मोबाइल आपके पास है, ये जो लाइट जल रही है, ये जो टीवी है, ये जो फैन है, तो कोई चीज कितने की है, कि कोई चीज कितने की है, किसी चीज की कीमत पूछनी है तो इंग्लिश में तरीका क्या बताया? अब ये बदल सकता है, लेकिन कब बदलेगा अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको यही देना चाह रहा हूं। तो जब भी किसी भी चीज की आपको कीमत पूछनी हो, आप क्या तरीका इस्तेमाल करना? अब आपने जैसे ही हाउ मच इज इट फॉर कहा, तो ऑब्वियसली व्यक्ति रेट बताएगा, कहेगा इट इज फॉर 6,000 bucks। 6,000 रुपए की है भाई। आपने जैसे ही 6,000 रुपए और जैकेट देखा, पसंद तो थी, लेकिन 6,000 रुपए सुनते ही कानों में कुछ कुछ हुआ। आपने पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन आपको पता है कुछ है ही नहीं। ये एहसास आपको है, अब वो दुकानदार को थोड़ी एहसास है। आप मन ही मन सोचते हो कि यार इट इज टू एक्सपेंसिव। अपने हिसाब से 6,000 रुपए हो सकता है किसी के लिए एक्सपेंसिव ना हो, हमारे लिए एक्सपेंसिव है। और इस 6,000 की जैकेट को फिर आप अपने पैसे की ताकत से तोलते हो, और आप देखते हो कि उस समय आपके पास केवल 1,000 रुपए थे। कि कोई चीज को पास में बताने के लिए कहते हैं आई हैव, सॉरी यू हैव। पूछोगे तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि क्यों तुम्हारे पास, हाँ, डू यू हैव एनफ मनी। एनफ मतलब समझदार के लिए काफी है, कि जो 6,000 की बात हो रही है वो 6,000 की चर्चा कर रहा है, इसलिए कह रहा है डू यू हैव एनफ मनी। आप क्लास के बाद यहां पर 1 घंटे और रुके तो अपनी फ्रेंड की तरफ देखना और उससे पूछना कि क्यों, इनफ टाइम। क्या कहोगे? मेरी तो इच्छा है, आई वॉन्ट टू स्टे। तुम बताओ, डू यू हैव इनफ टाइम? और वो कहते हैं आई हैव इनफ टाइम बट आई डोंट वॉन्ट टू स्टे।